आज आपको एक वीडियो दिखाएंगे और एक कागज़ भी दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कि क्या भयावह भ्रष्टाचार चल रहा है अपना पटना सदर कार्यालय, अंचल कार्यालय पटना सदर के अंदर। ये एक ज़मीन है कुम्हरार मौजा का, कुम्हरार मौजा पटना सदर, कंकड़बाग हल्का पड़ता है। इसके कर्मचारी हैं शशि शंकर सिंह। और शशि शंकर सिंह मतलब भ्रष्टाचार का मतलब यहाँ मूर्ति, या फिर आप समझ लें कि भ्रष्टाचार का आइडल है वो, जो न कभी कार्यालय आते हैं और न कभी किन्हीं कार्यों को करते हैं, और कर्मचारी का काम अपने रैयत से मिलते ही नहीं है और न ही रजिस्टर दिखाते हैं। और अगर इस बात का सत्यापन वेरिफिकेशन आपको करना है तो कभी भी आप यहाँ पटना सदर अंचल कार्यालय आ जाएं, या कोई भी अगर सगे संबंधी हैं तो आप उनसे पूछिए, उनको भेज के देखें। और उसमें इन सब में उनका साथ देते हैं यहाँ के सीओ जितेंद्र पांडे, जो दोनों एक ही समाज के हैं, और इन दोनों ने मिलकर इतना भयंकर भ्रष्टाचार किया यहाँ। ऐसे सैकड़ों केस भयावह स्थिति में ला दिया इन लोगों ने। ऐसे सैकड़ों केस हैं, महीने के अंदर सैकड़ों फर्जी रिजेक्शन करते हैं वो लोग, फर्जी, और कभी रैयत से मिलते नहीं हैं और रैयत की बात भी नहीं सुनते हैं। जैसे इस केस में हम आपको बताते हैं, और धीरे धीरे करके और भी सारी केसों का हम इन लोगों का जो कार्य है उन सबको दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले ये एक ज़मीन है जो सुजीत कुमार सिंह ने बिक्री किया, किसको? सुरुचि सिन्हा को। तो सुरुचि सिन्हा ने मोटेशन के लिए आवेदन दिया, दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया, ठीक है। और ये जो सुजीत कुमार सिंह हैं, जमाबंदी इनके पत्नी के नाम से कायम है। और ये यहाँ पे लिखा भी है कि जो ज़मीन बिका है वो लेखाकारी मतलब लिखने वाली की धर्म पत्नी श्रीमती दीपमाला देवी के नाम से कायम है, जो कि पुत्री हैं सिया राम शरण के, ठीक। यहाँ पे ये है। अब दीपमाला देवी की मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ये साथ में संलग्न है, ठीक। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है, इसमें देख लीजिए, ये दीपमाला लिखा हुआ है, इसमें फोटोकॉपी में पता भी चल रहा होगा, कुछ नहीं भी चल रहा होगा, दीपमाला। और ये हैं सुजीत कुमार, ठीक, पति। डेथ के बाद, पत्नी के डेथ के बाद उन्होंने अपना ज़मीन बेचा, और जिन्होंने ख़रीदा वो लंबे समय से घर वगैरह बना के लंबे समय से काबिज पर उन्होंने, और ये रहा दीपमाला देवी के नाम से जो जमाबंदी कायम है, इनके पति ने बेचा है क्योंकि उनका डेथ हो गया। डेथ सर्टिफिकेट अभी दिखा दिए। अब देखिए जो सुरुचि सिन्हा का मोटेशन में क्या रिपोर्ट किया गया है, ये देखिए। पहले रिपोर्ट किया गया है कि आवेदित भूमि की जमाबंदी विक्रेता के पत्नी के नाम से कायम है, विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है, जबकि विक्रेता जिंदा है, विक्रेता के पत्नी की मृत्यु हुई है, तो ये गलत रिपोर्ट है। विक्रेता द्वारा वंशावली का जिक्र नहीं आता, आवेदन द्वारा जमाबंदी धारी का वंशावली उपलब्ध करा के आगे की कार्रवाई की जा सकती है, ठीक। अब कहा कि जो बेचा है उसका वंशावली चाहिए, जबकि इसमें वंशावली का जरूरत था ही नहीं। पति के नाम से जमाबंदी देख के विक्रेता का नाम मिला के कर देना होता है, और ऐसा हजारों केस किया गया है। लेकिन इस मामले में देखिए क्या किया है कर्मचारी ने, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला है और जितेंद्र पांडे का सहयोग है जो यहाँ के सीओ है। ये रहा, ये है बाकायदा गस्टेड मजिस्ट्रेट के सामने का शपथ पत्र, और जो कि गस्टेड मजिस्ट्रेट के सामने किया गया है, कार्यपालक दंडाधिकारी हिलसा के सामने किया गया। उसमें वंशावली भी दर्शाया है, और उनके जिन्हों के विक्रेता के सास ससुर, या कह लें कि दीपमाला देवी के माँ, पिता और भाई ने उसमें एफिडेविट दिया है कि हमको बिक्री से कोई आपत्ति नहीं है, और ये वंशावली भी साथ में है, और बिक्री से आपत्ति नहीं है, ऐसा इन्होंने कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने का दिया है। अब दिक्कत ये है कि इस तरह की कई बार उनको एफिडेविट भी दिया जा चुका है, वंशावली भी दिया गया है, तो लेके रख लेते हैं, और कई बार वहाँ इस ऑफिस में कोई रिसीव करने वाला नहीं होता। ये झूठ बोलते हैं कि कागज़ जमा कराएं, कागज़ जमा कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। इसको तो आप देख ही सकते हैं। तो ठीक है, जब पहली बार गया आवेदन तो उसमें बताया गया कि आपको ये देना है वंशावली। अब देखिए जब उसी को दोबारा आवेदन किया गया, जब रिजेक्ट हो गया वंशावली देने के बाद भी, क्योंकि वहाँ को रिसीव करके क्या किया गया जो पता नहीं, और वैसे तो कोई रिसीव करने वाले होते नहीं। अब है दूसरा बार जब आवेदन किया गया, तो आवेदन भूमि में जमाबंदी विक्रेता के नाम से पंजी 2 पर कायम नहीं है, विक्रेता के पत्नी के नाम से कायम है। आवेदक द्वारा जमाबंदी के मूल लगान की आगे की कार्रवाई की जा सकती है। ये मूल लगान का ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही जमाबंदी कायम हो गया और इनको पता है, तो मूल लगान की पंजी कंप्यूटर पे ही सब रहता है, और ये जमाबंदी से ही पता चल रहा है
कि उनके पत्नी के नाम पर है और पत्नी का ज़मीन बेचा गया और पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। ये देख लीजिए। फिर उस केस में फिर से आवेदन किया जाता है और ये देखिए, अब इस बार जो आवेदन है उसमें अस्पष्ट है, आवेदन में संलग्न डीड अस्पष्ट है, अतः मूल की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें क्या कहा गया, सेम चीज़ में इस बार कह दिया कि डीड अस्पष्ट है, दिख नहीं रहा है। ये होता है ज़बरदस्ती घुमाने का तरीका। फिर ये देखिए, फिर आवेदक द्वारा पठनीय है। फिर दोबारा जब आवेदन किया गया, एक बार जब आवेदन हुआ तो ये दोबारा आवेदन किया गया कि अपठनीय नहीं, तो दोबारा आवेदन किया, दोबारा सेम कागज़ लेने के बाद भी अपठनीय रिपोर्ट करके रिजेक्ट कर दिया गया। और ये खेल ये आप देख सकते हैं कि 2021-22 से ही चल रहा है। ये आवेदन 27 सितंबर 2021 का, 27 सितंबर 2021 से लेके आज तक 2023 नवंबर का दिन है, 4 नवंबर का डेट है आज, 3 नवंबर का 2023 तक, तो 21, 22, 23 2 साल 2 महीने से इसको रोका जा रहा है और यही यहाँ भ्रष्टाचार चलता है। तो आप ये देख लीजिए कि क्या होता है यहाँ। और जो आप कहते हैं कि मैंने पढ़ के अच्छा करेंगे, पढ़ के, ये देखिए यही अपने पढ़ाई का दिक्कत है। लोग भ्रष्टाचार गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। आप इन कर्मचारियों, अधिकारियों या सीओ से कुछ बोलिएगा, वो आपके ऊपर केस करने के लिए उतारू हो जाएगा, आपका कार्य नहीं करेगा। और आप किसी की मदद करना चाहिएगा तो आपको तौहीन करके और आपको परेशान करेगा। तो अब आप लोगों से ये निवेदन है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को अपने शेयर करिए, सहयोग करिए ख़त्म करने में, और संभव हो तो अधिकारियों को टैग करते हुए लिंक शेयर कीजिए वीडियो को। और जो थोड़ा अपनों की मदद का प्रयास कीजिए, जो भ्रष्टाचार पनपा है, जो भयावह भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अधिकारियों की रंगदारी है, उसको रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद।